देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। मैं हूं सिब्लू सनम। आज मेरे साथ, मैं एक्टर कहूं, बाबा कहूं या फिल्म डायरेक्टर कहूं, मैं किस नाम से इन्हें पुकारूं ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या बताऊं। मेरा कर्तव्य है कि मैं सच्चाई से पर्दाफाश करूं, इसलिए मैं इनके पास बैठा हूं कि मेरे साथ, मेरे जानने के हिसाब से राजन दीवाना है और अभी 1 साल से इन्होंने दुखियों के कई दुखों को हरा है। किस माध्यम से हरे हैं इनसे ही जानिएगा। और कई एक्टरों का और कई कलाकारों का मार्गदर्शन किए हैं और अब इन्हें किस नाम से पुकारा जाए खुद ये बताएंगे। धन्यवाद सर मेरे चैनल में आने के लिए, और मेरे चैनल में आपका स्वागत भी है। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? सबसे पहले आप तक न्यूज़ और आपका जो ये चैनल है, जितने भी दर्शक आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं। पहले तो दर्शकों का सवाल है कि मैंने शुरू में ही बताया कि आपको बाबा कहा जाए कि डांसर कहा जाए, एक्टर कहा जाए, क्या नाम से पुकारा जाए तो सही रहेगा? आपकी इच्छाएं हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप मुझे डांसर बोल सकते हैं, बाबा बोल सकते हैं, एक्टर बोल सकते हैं, राजन दीवाना बोल सकते हैं, राजन बोल सकते हैं, छोटा भाई बोल सकते हैं, बड़ा भाई बोल सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। अब राजन दीवाना राजन महाराज हो चुके हैं जी। ये ये कैसे, ये आपका लक्ष्य, विजन, रीजन ये बन गया कि मैं बाबा बनूं, और कैसे आपके पहले नंबर पे तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ जी। बाबा शब्द जहां जुड़ता है, पहले ये जान लीजिए कि बाबा का कर्तव्य क्या है। ठीक है। यदि मुझे लोग बाबा समझते हैं तो वो उनकी व्यवस्था है, उनकी इच्छा है, उनकी मान्यता है। लेकिन उसमें ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे गाली भी देते हैं, बहुत सारे लोग मुझे अच्छा भी कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे भगवान भी कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे एक्टर कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे डांसर कहते हैं। तो जिस रूप में आप हरि को भजेंगे वो रूप में वो हरि दिखेगा आपको। लेकिन सीधे शब्दों में दर्शकों का कई सवाल है कि आजकल धर्म के नाम पे बहुत सारे लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। पाखंड, तो क्या इसमें आप क्या मानते हैं? पाखंड है कि सब कुछ सही है? देखिए, पाखंड है, इसको मैं मानता हूं कि पाखंड है। और पाखंड वहां है जहां धन उगाई का कार्य किया जाता है। पाखंड यहाँ नहीं है जहां अपने परिवार में, अपने घर में बैठ के, एक मंदिर में बैठ के महादेव का नाम जप के दुखियों का दुख हरने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके नाम जप करने से अगर लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो पाखंड नहीं है मेरे ख्याल से। अगर इच्छा अनुसार अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है या अपनी इच्छा अनुसार किसी को कुछ पैसे 2, 4, 10, 20, 50 रुपए दे रहे हैं तो वो उनकी इच्छाएं हैं। ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। पाखंड वहां शुरू हो जाता है जहां भवकाल शुरू होता है। ठीक है ना। हमारे आगे पीछे कोई भौकाल नहीं, बहुत बड़ा चंदन नहीं लगाता हूं मैं, बहुत बड़ा मर्दानी कुर्ता पहन के मैं, क्योंकि वो मेरे धर्म, जैसे मेरा कर्तव्य अलग है। ठीक है, मैं पेशे से कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कोई दीक्षा नहीं लिया हूं, कोई मैं मंत्र नहीं जानता हूं। बस एक मेरा मानवता है कि मैं महादेव को मानता हूं या महादेव को मैं जपता हूं। मुझे ऐसा आभास होता है कि वहां से शक्तियां मिलती हैं या नागमणि बाबा के आशीर्वाद से वो चीजें मुझे दिखती हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब जैसे मान लीजिए तमाम लोग सभा में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं और मैं पर्ची बना रहा हूं। ठीक है, और पर्ची में तमाम प्रकार के लोगों के पास क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। मैं कभी ये दावा किया हूं कि मैं आपके क्वेश्चन का 110% जवाब दे पाऊंगा। अगर मैं जवाब दे देता तो मैं ईश्वर हो जाता, भगवान हो जाता। मुझे यहां बैठने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहीं भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देता तो मैं वायरल रहता। समझिए बस हमारा एक ही चीज, मैं आस्था से लोगों को जोड़ रहा हूं। मैं कभी भी किसी को कुछ मना नहीं किया। मेरा एक ही मकसद है कि जिस प्रकार आप ईश्वर को मानते हैं उसी प्रकार आप अपने माँ बाप को भी माने, और माँ बाप के चरणों में वो सारे धाम हैं और वहीं से सारी चीजें लोगों को मिलती है जो हमने प्राप्त किया। तो आपके पास किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं? हमारे पास हर धर्म के लोग आते हैं और समानांतर तौर पे सब हमारे सामने बैठते हैं। ठीक है, उनकी जो समस्याएं होती है मैं सुनता हूं, या मुझे जो बता पाता हूं मैं बता देता हूं। उनका वो उपाय भी मैं बताता हूं कि आप ऐसे करें, घर में पूजा पाठ करें। पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ इसलिए लोगों को करना चाहिए, पूजा पाठ में अगर आप समय देते हैं तो समझिए कि वो आपका ध्यान है, और ध्यान से और भी जो निगेटिविटियां जो होती है ना वो शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वो निगेटिव शक्तियां जो होती हैं वो खत्म होती हैं, सकारात्मक सोच आने लगते हैं और आप अच्छे कार्य करने लगते हैं। बस यही चीज है। राजन महाराज को जो देख रहे हैं, हाँ। और इस तरह से कई लोग आपके इच्छाएं और मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, हाँ। और वो कभी रील पे डांस करते या पुरानी वीडियो आपके आ जाए उनके सामने, देखते हैं कि बाबा तो मेरे बहुत ही एंजॉय करने वाले बाबा थे, और कहीं ना कहीं बहुत ही एंजॉय के साथ अभी भी रहते हैं। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस पे भी मैं बता रहा हूँ, जैसे जो मैं पहले किया, ठीक है, जब मुझे ज्ञान नहीं था वो मैं करता रहा। ठीक है, जब मुझे ज्ञान मिला, ऐसा नहीं कि मैं रील नहीं बनाता हूँ,
मैं रील आज भी बनाता हूँ, वो मेरा पर्सनल लाइफ है। मैं आस्था, अच्छा ये बताइए, आस्था से जुड़ने वाला व्यक्ति क्या भोजन नहीं करता है? आस्था से जुड़ने वाला व्यक्ति क्या जीन्स पैंट नहीं पहनता है? आस्था से जुड़ने वाला व्यक्ति क्या चप्पल नहीं पहनता है? हमें ढोंग पाखंड क्या करना है? मैं नंगे पैर चलूंगा तो ईश्वर मेरे खुश हो जाएंगे, मेरे भक्त खुश हो जाएंगे, या मैं पैंट उतार दूंगा, मैं मर्दानी लपेट लूंगा तो ईश्वर मेरे खुश हो जाएंगे। यह पाखंड है। अगर मैं जीन्स पैंट और शर्ट भी पहना हूं, चप्पल पहना हूं, और मैं सर झुका के अगर प्रभु को याद करता हूं, तो उसी रूप में वो मेरा मदद करेगा। मैं लोगों को भी यही सिखाता हूं। मेरा जो मेरा कार्य है, जहां से मैं अर्निंग करता हूं, या रील बनाता हूं, या वीडियोस बनाता हूं, या डांस करता हूं, या एल्बम करता हूं, सारे भक्तों को मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को मतलब छोड़ के। पाखंड का नाम इन्होंने साफ सुथरे में बता दिया है कि जो भौकाल दिखाया जाता है तो पाखंड है, उसे ही पाखंड कहा और जाता है। बिल्कुल है। आप पाखंड अगर नहीं हो, अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ बैठा हूँ सिंपल में जीन्स पैंट पहना हूँ, अगर मैं बड़ा बड़ा चंदन लगा लूं, पूरा बड़ा बड़ा माला पहन लूं, खूब बढ़िया यहाँ त्रिशूल बड़ा रख लूं, डमरू लगा लूं, खूब जटा बना लूं, और यहाँ बैठ जाऊं, तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको पाखंड ही पाखंड इसलिए कहेंगे क्योंकि पीछे तो मैं रील बना रहा हूँ, बिल्कुल। मैं डांस कर रहा हूँ, कूद रहा हूँ, और यहाँ बैठ गया हूँ एक दिन के लिए पूरा भौकाल बना के, तो पाखंड हो गया। बिल्कुल हुआ ना? तो आस्था पे ये ठेस पहुंचेगा। जैसे कि आस्था का मतलब पूजा, पूजा का मतलब शांति, शांति का मतलब मन से की हुई चीजें। जैसे मन में शांति तभी मिलेगा जब आप ध्यान रखेंगे। आप जिस भी धर्म के हो, आप जिसको भी मानते हो, जैसे मान लीजिए मैं एक पत्थर के टुकड़े को मैं नागमणि माना, और नागमणि समझ के मैं पूजा कर रहा हूं, तो वहां से मुझे ऐसा लाभ मिल रहा है तो पत्थर, ठीक है। जिस शिवलिंग को हम लोग पूजते हैं है तो वो पत्थर, लेकिन उस पे हम जल गिराते हैं, हमारी मान्यता है कि उस जल को गिराने से हमारी सारी चीजें पूर्ति हो रही हैं। जिस मूर्ति को जो शिल्पकार बनाता है वो भी इंसान ही बना रहा है, लेकिन हमारी आस्था है कि प्राण प्रतिष्ठान के बाद उसमें जान आ जाता है। सेम वही चीज है, किसी भी चीज को आप यदि पूज रहे हैं, आप मान रहे हैं, तो वो आपको लाभ देगा। सपोज करिए कि आप तक हैं, ठीक है, आपकी ये चैनल है, ठीक है, आप इसको भगवान मान रहे हैं तो यहाँ से 2 रुपया कमा रहे हैं। आप इसको भगवान नहीं मानेंगे इस चैनल को, तो आप 1 रुपया नहीं कमाएंगे, इसकी गारंटी है। यहाँ पे शिक्षा का कोई काम नहीं है, केवल है एजुकेशन का काम, यहाँ एजुकेशन का ही काम है। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आप समझदार हैं, आप तो भौकाल और पाखंड में नहीं जाएंगे। आप हमारे अतीत को नहीं देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि हम डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि हम कितना सही कर रहे हैं। हम आपको धर्म से जोड़ रहे हैं, हम आपको पूजा पाठ के नियम को बता रहे हैं जो हमें ज्ञान है। यदि नहीं मैं बता पा रहा हूं तो आपसे भी हम सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे हमारे भक्त आते हैं, उनसे भी बहुत सारा चीज मैं सीखता हूँ, ठीक है। पर्ची बनाना ये प्रकृति का है। मैं खुद नहीं समझ पाया कि ये जो मैं पर्ची लिखता हूँ तो ये कैसे लिख जाता है, लिख देता हूँ और वो चीजें सही हो जाती हैं। बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि जैसे बागेश्वर वाले बाबा हैं, हाँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं ना, इसी तरह का काफी हाँ, कॉपी कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि बागेश्वर बनना चाहते हैं। बागेश्वर कोई नहीं बन पाएगा दुनिया में। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का एक अलग स्थान है। क्या वो उनकी पाखंड से जुड़े हैं कि जैसे क्या? वो पाखंड इसलिए उनके अंदर नहीं है कि बहुत सारी चीज देखिएगा उनके अंदर जो मैं वाच किया हूँ। आज करोड़ों भक्त क्यों हैं? आज लोग देख रहे हैं ना उनको वायरल होते हुए। आज के 15 साल पहले का उनका वीडियो देखिएगा। जिस प्रकार मैं बैठा हूं, दरबार लगा रहा हूं बैठ के, उसी प्रकार वो भी दरबार लगाया करते थे। उनको लोग समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान उनको समझ गए, और आज वो भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं, ठीक है। हनुमान जी की शक्तियों से वो आगे बढ़ रहे हैं, या उनके दरबार में जितने करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नियम बताते हैं, आस्था से जोड़ते हैं, वो भक्ति में कहते हैं कि भक्तिमय होइए, ठीक है ना। वो आपको शाकाहार बनाते हैं। वहां सारे करोड़ लोग जाने वाले सब शाकाहार थोड़ी ना है। तो कई लोग ये तो भगवान बोलते को हैं ना। मानने के साथ साथ उनको पूजने लगते हैं, तो यहाँ नहीं, पे भी उनकी तो आस्था है, अगर वो पूज रहे हैं उनकी मानवता है। तो क्या ठीक यहाँ है? तो भी पाखंड कहा जा सकता जैसे है? यहाँ कि जो पाखंड गुरु नहीं को- कहेंगे, नहीं, गुरु को, ये हिंदू धर्म में कहा गया है, गुरु और माँ बाप सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। माँ बाप के बाद भगवान गुरु का के- सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। भगवान के बगल में बैठने वाले तो नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे ना। भगवान के बगल में कहाँ है वो भगवान के बगल में कहाँ है? ये तो हम मान रहे हैं ना कि भगवान, जैसे मान लीजिए हम आपको भगवान मान गए। अब भगवान हम आपको इसलिए मान गए क्योंकि आपने मुझे ब्लड दे दिया और आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भगवान ने ही आपको भेजा है और आपको मैं भगवान के रूप में देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ अपने, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुश्मन, मैं अपने दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझा, मैं उनको भगवान समझता हूँ। दुश्मन में भी मुझे ईश्वर दिखते हैं, मुझे उसमें भी अच्छाइयां दिखती हैं, मुझे उसमें भी प्रेम दिखता है। तो प्रेम ही शब्द ऐसा है कि भगवान को किसने देखा बताइए? किसी ने देखा है? ये मानवता है ना, ये हमारी आस्था है ना, हमारी सिद्धियां है ना, वही चीज हमको दिखता है। तो भगवान वही